हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत करना चाहेंगे हमारे गीता के 7वें अध्याय की प्रवचन श्रृंखला में। शुरू करते हैं प्रार्थना से। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमने पिछले बार गीता के 7वें अध्याय का चौथा श्लोक देखा था। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। भगवान ने बताया था कि इस प्रकार से भूमि ही का अर्थ होता है पृथ्वी, आपः का अर्थ होता है जल, अनलः का अर्थ है अग्नि, वायु वायु, खम का अर्थ है आकाश, मन बुद्धि और अहंकार, ये जो 8 तत्व है, इति इयम ये सारे मैं अष्टधा भिन्ना प्रकृति, ये मेरी ही 8 विभिन्न प्रकृतियां हैं, ऐसा भगवान ने कहा था। तो पिछले बार हमने देखा था विस्तार से कि ये अष्टधा भिन्ना प्रकृति 8 प्रकार के भेदों वाली भगवान कहते हैं कि ये मेरी प्रकृति है। कृष्ण ने इस भौतिक प्रकृति को अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण से अलग और स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अधिकार दे दिया है, इसलिए इसे भिन्ना कहा जाता है। ये भी हमने देखा था। और इसमें ये जो 8 वास्तविक घटक बताए गए थे, उसमें से जो पहले 5 है भूमि आपो अनल वायु खम, ये पंच महाभूत, इन्हें स्थूल पदार्थ कहा जाता है। इन्हें हम लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और उसके पश्चात जो है वो 3 उनके ऊपर के सूक्ष्म मन बुद्धि और अहंकार, ये सूक्ष्म पदार्थ है। स्थूल और सूक्ष्म ये दोनों भी भौतिक ही है। और हमने श्रीमद् भागवत के प्रमाणों के माध्यम से भूमि क्या होती है, समस्त तत्वों का आश्रय स्थल है, ये देखा था। जल क्या होता है, उसकी विशेषता क्या होती हैं, वो देखा था। अग्नि क्या होता है, वो क्या क्या कार्य करता है, वो देखा था। वायु क्या होता है, कैसे उत्पन्न होता है, वो देखा था। आकाश क्या होता है, वो देखा था, तत्व को समझा था। और ये पंच महाभूत मिलकर शरीर के 3 मुख्य घटकों के रूप में रहते हैं, वो है कफ वात और पित्त। पृथ्वी और जल मिलके कफ तत्व बनता है, जल और अग्नि तत्व मिलके पित्त तत्व की उत्पत्ति होती है, और आकाश और वायु इनके सम्मिश्रण से वात प्रवृत्ति या प्रकृति बनती है। इस प्रकार से ये पंच महाभूत और ये 3 दोष कफ वात पित्त कैसे बनते हैं, इनके माध्यम से हमने देखा था। और उनके साथ साथ जो ये पंच महाभूत है, आकाश, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, इनके पंच तन्मात्राएं होती है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और इनके अनुभव करने के लिए पंच ज्ञानेन्द्रियां हमें होती है हमारे शरीर में। श्रोत्र त्वचा नेत्र रसना और घ्राण। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयान उपसेवते। 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि इन 5 ज्ञानेन्द्रियों का आश्रय लेके मन उनके ऊपर अधिष्ठित हो जाता है, और विषयान उपसेवते, अन्य अन्य विषयों का यानी जो पंच तन्मात्राएं हैं उनका उपभोग करता है। और फिर मन क्या होता है उसके बारे में हमने देखा, उनकी उत्पत्ति के बारे में देखा, बुद्धि के बारे में देखा था, और अहंकार के बारे में भी हमने पिछले सत्र में देखा था। तो इस प्रकार से जो स्थूल पदार्थ 5 और 3 सूक्ष्म पदार्थ, इनसे बनी हुई है संपूर्ण सृष्टि। उसमें व्यष्टि प्रकृति और समष्टि प्रकृति के बारे में हमने देखा था। व्यष्टि प्रकृति का अर्थ होता है हमारा शरीर, एक एकल शरीर, व्यष्टि प्रकृति उसे कहा जाता है। मतलब हमारे अंदर भी पंचमहाभूत है, हमारे शरीर में भी पंचमहाभूत है, लेकिन ये पंचमहाभूत सृष्टि में भी है, उसे कहते हैं समष्टि। तो हमारे
व्यक्तिगत रूप के अंदर जो पंचमहाभूत और सूक्ष्म पदार्थ है उसे कहते हैं व्यष्टि, और इस सृष्टि में ये जो 8 पदार्थ पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं समष्टि। और भगवान ने कहा था ये मैं अष्टधा भिन्ना प्रकृति, ये प्रकृति मेरी है, मैं का अर्थ है मेरी। इसके साथ भूल से अपनापन कर लेना ही बारंबार जन्म मरण का कारण है। वास्तव में ये प्रकृति ये सारे तत्व घटक भगवान के हैं, लेकिन हम इन्हें अपने भोग के लिए अपना मान बैठते हैं, ये हमारे जन्म मरण का कारण है। और इसकी विस्तार से जानकारी भगवान आज के श्लोक में भी देने वाले हैं। तो सर्वप्रथम हमने पिछले चौथे श्लोक में भगवान ने अपनी जो 8 प्रकृतियां थी, भूमि रापो नलो वायु खम मनोबुद्धि एवच अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा, ये 8 प्रकार की प्रकृतियों के बारे में बताया था। अभी भगवान 5वें श्लोक में अपनी एक अन्य प्रकृति के बारे में बताएंगे जो इन 8 से भिन्न है। उसके बारे में अभी क्या बताते हैं, आइए देखते हैं। श्लोक संख्या 5। अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो येदं धार्यते जगत्। तो आइए इसका शब्दशः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो एक एक शब्द का हम 2-2 बार दोहराएंगे, आप सभी मेरे पीछे दोहराइए। बहुत ही सुंदर और महत्वपूर्ण श्लोक है भगवद गीता का ये। अपरा 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 इयम इयम इयम, इयम ये म है अंतिम में, हाँ, इयम। इयम तो यहाँ पर संधि हो जाती है, अपरेयम अपरेयम वृद्धि संधि हो जाती है, इतः 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 तु 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 अन्याम अन्याम अन्याम। अन्याम। यहाँ पे जो विसर्ग है उसका सकार में परिवर्तन हो जाता है, और ऊ है वहां पर इको यणाची से इसका व बन जाता है। इतस्त्वन्याम इतस्त्वन्याम प्रकृतिम 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 विद्धि 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 में में पराम 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 जीवभूताम 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 महाबाहो 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 यया 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 इदम इदम इदम, इदम संधियुक्त शब्द बन जाता है, ययेदम ययेदम धार्यते 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 जगत जगत जगत। जगत। तो पूर्ण श्लोक एक एक पाद के साथ गाएंगे, और कोई गाना चाहता है तो हाथ ऊपर कर सकते हैं। अपरेयमितस्त्वन्याम अपरेयमितस्त्वन्याम प्रकृतिं विद्धि मे पराम प्रकृतिं विद्धि मे पराम जीवभूतां महाबाहो जीवभूतं महाबाहो ययेदं धार्यते जगत। ययेदं धार्यते जगत। बहुत बहुत धन्यवाद। हंड्रेड प्रणाम। तो आइए इस श्लोक का अन्वय और अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। तो श्लोक है, भगवान कहते हैं, हे महाबाहो। महाबाहो ये अर्जुन का ही एक नाम है। हे महाबाहो, हे अर्जुन, इयम अपरा। इयम मतलब ये, अपरा ये जो मैंने अभी आपको बताया है, मतलब चौथे श्लोक में जो 8 प्रकृतियां बताई,
वो अपरा है। इतः तु अन्यम, इससे अन्य, किंतु, तू का अर्थ है किंतु, किंतु इससे अन्य और एक प्रकृति है। मैं पराम जीव भूताम प्रकृतिम, वो मेरी प्रकृति जो इससे परे है, इसलिए उसका नाम है पराम, परा प्रकृति, वो भी मैं, मेरी ही है, उसका नाम है जीव भूताम, जीवात्माएं, उनको आप विद्धि, विद्धि का अर्थ है तो है जानो समझो, विद्धि। और क्या है वो, उस पराशक्ति ने क्या कर रखा है, यया, जिसके द्वारा, इदम मतलब यह, जगत धार्यते, इस जगत को धारण कर रखा है। तो एक एक पद को समझने के पश्चात हम संपूर्ण श्लोक के ऊपर पुनः एक बार आएंगे। इयम अपरा, इयम का अर्थ होता है यह, स्त्रीलिंग में इयम कहते हैं। इयम अपरा, यह अपरा प्रकृति है। कौन सी अपरा प्रकृति है, तो जो अभी तक बताई थी भगवान ने, जो पिछले श्लोक में अपनी 8 प्रकृतियों के बारे में बताया था, वह अपरा प्रकृति है। तो भगवान की 2 प्रकृतियां हैं, एक है अपरा और एक है परा, परा। तो अपरा प्रकृति में क्या आ जाता है, जो हमने 8 तत्व देखे थे, 5 स्थूल और 3 सूक्ष्म, 5 स्थूल और 3 सूक्ष्म, ये 8 है, इन्हें अपरा प्रकृति कहते हैं। और इनसे विपरीत एक है, उसका नाम है परा प्रकृति। तो ये परा प्रकृति कौन सी है, इतः तु अन्याम, किंतु इससे भिन्न। अन्याम का अर्थ है, अन्याम शब्द का प्रयोग भगवान कहते हैं, अन्य मतलब इससे अन्य, अन्य करते हैं विजातीय। 2 शब्द आप जानते होंगे, सजातीय मतलब एक ही श्रेणी के, और विजातीय बिल्कुल अलग श्रेणी के। जैसे जल है और बर्फ है, ये दोनों एक ही श्रेणी के माने जाते हैं, क्योंकि जल ही है, वो घनीभूत है और एक द्रवीभूत है, तो श्रेणी एक ही है। लेकिन जल और अग्नि, इन्हें विजातीय माना जाता है, ये अलग जाति के हैं, एक दूसरे के विरोध में कार्य करते हैं, तो विजातीय है, सजातीय नहीं है। एक अपरा प्रकृति और दूसरी इतः तु अन्यम, इससे बिल्कुल विजातीय, बिल्कुल विपरीत एक प्रकृति है मेरी। भगवान कहते हैं मैं पराम प्रकृतिम, वो मेरी परा प्रकृति है। कौन है वो, जीव भूताम, जीव रूपी परा प्रकृति है मेरी। मैं पराम जीव भूताम प्रकृतिम, मेरी जीव रूपी परा प्रकृति। तो एक है भगवान की अपरा प्रकृति, जो 8 पदार्थों से बनी हुई है, भूमि आपो अनल वायु खम मनो बुद्धिर एवच अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टदा। तो ये 8 हो गए अपरा प्रकृति, और उसके साथ साथ जीवात्मा, जीवात्मा हो गई परा प्रकृति। तो इन दोनों प्रकृतियों में यदि हम लोग भेद स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे, तो एक है अपरा प्रकृति, दूसरी है परा प्रकृति। तो अपरा प्रकृति क्या है, ये निकृष्ट है, और परा प्रकृति श्रेष्ठ है। अपरा प्रकृति जड़ है, परा प्रकृति चेतन है। अपरा प्रकृति परिवर्तनशील है, उसमें परिवर्तन पाए जाते हैं। जैसे इस भौतिक संसार में हम लोग परिवर्तन देखते हैं, ये सारे परिवर्तन केवल अपरा प्रकृति में ही दिखाई देते हैं। जैसे वृक्ष है, वो बढ़ना, फिर वो उसके पत्ते झड़ना, उस व्यक्तियों का मृत्यु होना, ये सारा जो है वो आद्यंतवंत, उसका आदि और अंत है, वो परिवर्तनशील है, वो है अपरा प्रकृति। लेकिन परा प्रकृति अपरिवर्तनशील है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। अविकार्योयम उच्यते, आत्मा का लक्षण में भगवान ने दूसरे अध्याय में कहा था, वो अविकार्य, जिसमें कभी कुछ भी परिवर्तन नहीं होता। न आत्मा घटता है, न बढ़ता है, न आत्मा छोटा होता है, न उसमें बढ़ोतरी होती है, कुछ उसमें परिवर्तन नहीं होता। इसलिए परा प्रकृति आत्मा जो है वो अपरिवर्तनशील है, और वो श्रेष्ठ है,
अपरा प्रकृति निकृष्ट है, क्योंकि उसके ऊपर अधिपत्य जताया जा सकता है, इसलिए वो निकृष्ट है। अभी विशेष रूप में तो भगवान ने चौथे श्लोक में अपरा प्रकृति के बारे में बताया था, और इस पांचवें श्लोक में परा प्रकृति के बारे में बता रहे हैं भगवान। तो चौथे श्लोक में ये अपरा प्रकृति का वर्णन आया था, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारेति अम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। और आज के श्लोक में परा प्रकृति का वर्णन भगवान कर रहे हैं। अपरेम तस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूताम महाबाहो येदम धार्यते जगत। दोनों में विशेष बात आपने गौर की होगी। हमने तो इनका भेद देख लिया, निकृष्ट जड़ परिवर्तनशील, श्रेष्ठ चेतन अपरिवर्तनशील। अभी हम दोनों में समानता देख रहे हैं, ठीक है। एक अपरा है, एक परा है, दोनों में समानता क्या है? तो दोनों श्लोकों में यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं शब्द जिसको लाल स्याही में इंगित किया गया है, मैं का अर्थ होता है मेरी। तो भगवान कह रहे हैं कि अपरा प्रकृति भी मेरी है, परा प्रकृति जो जीव है वो भी मेरे है। तो दोनों भगवान के हैं, ये इसमें समानता है। भेद तो हमने देख लिया, एक निकृष्ट है, एक श्रेष्ठ है, एक अपरिवर्तनशील, एक परिवर्तनशील, एक जड़, एक चेतन, ये तो भेद हो गया। लेकिन समानता क्या है कि दोनों भगवान की ही हैं, मैं प्रकृति। तो ये अपरा प्रकृति और परा प्रकृति दोनों ही प्रकृतियां भगवान श्री कृष्ण की ही है, यह हमने समझना चाहिए। तो इसका अर्थ क्या हुआ? ये जो भौतिक संसार में हम लोग देख रहे हैं सब कुछ, सारे 8 तत्व, पृथ्वी, भूमि, रापो, नलो, वायु, खम, मनो, बुद्धि, अहंकार, ये संसार के समष्टि के, और हमारे भी व्यष्टि में भी जो शरीर के रूप में पंच महाभूत हमें मिले हुए हैं, वो भी भगवान के ही है। तो ये अपरा भी भगवान की है और परा हम भी भगवान के हैं। तो सब कुछ भगवान का है। तो सृष्टि भी भगवान की है, हम भी भगवान के हैं, हमारा शरीर भी भगवान का है, हमारा सब कुछ जो है वो हमारा कुछ है ही नहीं, सब भगवान का ही है। ये समझना वास्तव में समझदारी है। अभी हम भगवान की 3 प्रकार की शक्तियों का थोड़ा सा वर्णन देखेंगे। 3 शक्तियां हैं भगवान की, अंतरंगा, तटस्था और बहिरंगा। तो अंतरंगा शक्ति यह है भगवान की स्वरूप शक्ति, सच्चिदानंद जो भगवान का स्वरूप है, भगवान का जो दिव्य धाम है, इन्हें कहते हैं भगवान की अंतरंगा शक्ति, इंटरनल पोटेंसी। दूसरी है बहिरंगा, एक्सटर्नल एनर्जी, एक्सटर्नल पोटेंसी। जो अपरा प्रकृति हमने देखा वो भगवान की बहिरंगा शक्ति मानी जाती है। और इनके बिल्कुल बीचों बीच मार्जिनल पोटेंसी जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, वो है तटस्था, जिसे हमने अभी देखा, क्या नाम से जानी जाती है? परा प्रकृति, जो कि और कुछ नहीं बल्कि जीवात्मा है। तो जीवात्मा जो है वो तटस्था शक्ति के अंदर आता है, तटस्था शक्ति है। यहाँ पर बहिरंगा शक्ति है और यहाँ पर अंतरंगा शक्ति है। तो तटस्था, ये संस्कृत शब्द भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जीव को तटस्था शक्ति क्यों कहा गया है भाई? तटस्था ही क्यों? अंतरंगा समझ सकते हैं, वो भगवान के अंतरंग में है, बहिरंगा उस बही बाहर है। ये तटस्था क्या हो जाता है? तो तटस्था समझने के लिए तट हमें समझना होगा। तट शब्द का अर्थ आपने सुन रखा होगा, तटस्था, तट के ऊपर। यह व्यक्ति समुद्र के तट के ऊपर चल रहा है। समझ में आया आपको? यह व्यक्ति समुद्र के तट के ऊपर चल रहा है, इसे कहते हैं तटस्था। तो जो समुद्र है वो है अंतरंगा शक्ति, और जो जमीन का हिस्सा है वो है बहिरंगा शक्ति। लेकिन दोनों के बीचों बीच बिल्कुल जो चल रहा है वो है जीवात्मा, उसे कहते हैं तटस्था शक्ति। वो तट के ऊपर स्थित है। इसका अर्थ क्या हुआ कि वो समंदर के अंदर भी जा सकता है और समंदर के बाहर जमीन है उसके ऊपर भी जा सकता है। आपने देखा होगा, आप यदि समंदर चौपाटी के ऊपर यदि कभी चले होंगे तो बीच बीच में वो लहरें आती है और आपको
पैर को स्पर्श भी करके फिर अंदर चली जाती है। तो हम लोग कुछ समय के लिए गीला हो जाते हैं, कुछ समय के लिए सूखा रह जाते हैं। तो ये जो तटस्थता है, ये तट के ऊपर स्थित है। मतलब उनका वो चयन कर सकते हैं तटस्था शक्ति कि मुझे अंदर जाना है कि बाहर जाना है। उसी प्रकार से जो जीवात्मा है, जो कि तटस्था शक्ति है, वो भगवान की भक्ति करके अंतरंगा शक्ति में रह सकता है, या फिर भगवान को भूल कर वो बहिरंगा शक्ति का आश्रय ले सकता है। उसे आश्रय तो किसी ना किसी का लेना ही पड़ेगा। तो अंतरंगा शक्ति का आश्रय लेना, भगवान का आश्रय लेना, या बहिरंगा शक्ति या इस भौतिक संसार का आश्रय लेना, इसका चयन तटस्था शक्ति कर सकती है, जीवात्मा कर सकता है। इसलिए जीवात्मा को तटस्था कहा गया है। आ गया होगा आपको समझ में, उसे तटस्था शक्ति क्यों कहा गया? क्योंकि वो तट के ऊपर स्थित है, इसलिए तटस्था। यदि जीवात्मा प्रकृति के रूप में श्री कृष्ण की सेवा करने का संकल्प करता है तो वह श्री कृष्ण के साथ आध्यात्मिक जगत में रहता है। परंतु यदि जीव पुरुष के रूप में श्री कृष्ण से स्वतंत्र होकर सुखी बनने का प्रयास करता है तो वह इस भौतिक जगत में कष्ट भोगता है। जैसा हमने पहले भी देखा, वो क्या कर सकता है? जीवात्मा, तटस्थ शक्ति जीवात्मा श्री कृष्ण की सेवा करने का संकल्प करेगा तो वो आध्यात्मिक संसार में भगवान कृष्ण के पास रह सकता है प्रकृति के रूप में, क्योंकि भगवान की शक्ति है। भगवान कहते हैं मैं प्रकृति, तो जीवात्मा भगवान का ही है। लेकिन यदि वो प्रकृति का अपना स्वरूप है, उस स्वरूप को त्याग दे और अपने आप को पुरुष या भोक्ता के रूप में श्री कृष्ण से स्वतंत्र होकर भोग करने का प्रयास करे तो इस भौतिक संसार में, जमीन के ऊपर वह कष्ट भोगता है। और जो लोग भगवान का आश्रय लेते हैं, तटस्था जब जमीन को छोड़ के समंदर की ओर चली जाती है, जब वो बहिरंगा का आश्रय छोड़ के अंतरंगा का आश्रय लेती है तटस्था शक्ति, जीवात्मा जब भगवान का आश्रय ले लेता है अंतरंगा शक्ति का, उस व्यक्ति को महात्मा कहते हैं। गीता के 9वें अध्याय में भगवान महात्मा की परिभाषा देते हैं। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। दैवीं प्रकृतिम आश्रिताः, उन्होंने दैवी प्रकृति का आश्रय लिया हुआ है। दैवी प्रकृति का अर्थ हमने से ना अंतरंगा शक्ति, उसे ही दैवी प्रकृति कहा गया है। तो दैवी प्रकृति का उन्होंने आश्रय लिया हुआ है, इसलिए वो क्या हो गए? महात्मा। और उनका कार्य क्या होता है? भजन्ति अनन्य मनसो, अनन्य मन से वो भगवान के भजन में लगे रहते हैं। तो ये है महात्मा जिसने भगवान की दिव्य प्रकृति का आश्रय लेके रखा है। दिव्य प्रकृति का आश्रय मतलब इस उदाहरण के माध्यम से देखें तो ऐसी तटस्थ, ऐसा जीवात्मा जिसने समंदर का आश्रय लिया है, न कि जमीन का, जिसने अंतरंगा शक्ति का आश्रय लिया है न कि बहिरंगा शक्ति का, उसे महात्मा कहा जाता है। और इस श्लोक के अगले पंक्ति में हम आते हैं, यया इदम जगत धार्यते। यया का अर्थ होता है जिसके द्वारा। किसके द्वारा? वही जीवात्मा, भगवान की परा प्रकृति। यया मतलब भगवान की परा प्रकृति के द्वारा, इदम जगत, यह जगत धार्यते, धारण किया जाता है। तो ये जो भगवान की परा प्रकृति है, उस परा प्रकृति ने इस जगत को धारण कर रखा है। आप कहेंगे अरे परा प्रकृति ने धारण कर रखा है, मतलब हमने धारण कर रखा है? जी हाँ, परा प्रकृति ने अर्थात जीवात्मा ने धारण कर रखा है। कैसे समझते हैं? केवल इस परा प्रकृति जीव ने इसको जगत रूप से धारण कर रखा है, अर्थात जीव इस संसार की स्वतंत्र सत्ता मानकर अपने सुख के लिए इसका उपभोग करने लग गया। इसी से जीव का बंधन हुआ। अगर जीव संसार की स्वतंत्र सत्ता न मानकर इसको केवल भगवत स्वरूप ही माने तो उसका जन्म मरण का बंधन मिट जाएगा। तो क्या किया है? जीवात्मा में कौन सा दोष लग गया है?
क्यों बंधन हुआ है जीवात्मा का? उसने संसार की स्वतंत्र सत्ता मान रखी है। भगवान कहते हैं मैं प्रकृति, ये मेरी प्रकृति है। तो भगवान ने कहा था कि ये मेरी प्रकृति है, जीवात्मा कहता है कि ये मेरी है, और उसे अपनी मानकर उसे स्वतंत्र सत्ता प्रदान की है, और खुद को भोक्ता बनकर, पुरुष बनकर, स्वयं वास्तव में है भगवान की प्रकृति, लेकिन वह स्वयं को पुरुष मानकर उसका भोक्ता बनने का प्रयास करता है। उसमें उसे सत्ता दे रखी है, स्वतंत्र सत्ता, यह महत्वपूर्ण है। उसमें महत्व बुद्धि है इस संसार के प्रति, और यह संसार भी वास्तव में भगवत स्वरूप ही है। भगवान कहते हैं मैं प्रकृति, ये मेरा प्रकृति का रूप है। तो इसमें भगवत स्वरूप देखना चाहिए, लेकिन वो उसमें भोग भावना रखता है, इसलिए ये प्रकृति भगवान की है ऐसा नहीं मानते हुए वो मेरी है ऐसा मानता है, और उसका उपभोग लेने का प्रयास करता है, इसलिए जन्म मरण का बंधन लग जाता है। लेकिन जब वह ये मान लेगा कि ये प्रकृति भी भगवान की है, मैं भी भगवान का हूं, और ये मेरे भोग के लिए नहीं है, और वो स्वतंत्र सत्ता नहीं दे रहा है प्रकृति को, और स्वयं भगवत सन्मुख हो जाता है, तब उसे सारा संसार भगवत स्वरूप ही लगने लगेगा कि वे भगवान की ही शक्ति है, और फिर उसके जन्म मरण का बंधन मिट जाएगा। भगवान की परा प्रकृति होकर भी जीवात्मा ने इस दृश्यमान जगत को, जो कि अपरा प्रकृति है, उसे धारण कर रखा है, अर्थात इस परिवर्तनशील विकारी जगत को स्थायी, सुंदर और सुखप्रद मानकर मैं और मेरा रूप से धारण कर रखा है। ये धारण करना बहुत महत्वपूर्ण है समझना। हम जीवात्मा ने धारण कर रखा है, इसका अर्थ क्या है? धारण कर रखा है अर्थात इसका पकड़ रखा है, इसका अर्थ यह है कि ये अपरा प्रकृति हमने समझा, जीवात्मा है परा प्रकृति, ये भौतिक संसार अपरा प्रकृति। तो परा प्रकृति होने के बाद भी ये जो दृश्यमान जगत है, जीवात्मा ने क्या किया है, इस परिवर्तनशील और विकारी जगत को ही स्वतंत्र सत्ता दे रखी है कि ये स्थायी है, ये चिरकाल रहेगा। कितना सुंदर है भौतिक संसार, कितना सुख देने वाला है ये भौतिक संसार, ऐसा मानकर मैं और मेरा इस रूप से धारण कर रखा है। तो जब मैं और मेरा वास्तव में ये जो दो विकृतियां हैं, मैं ये भौतिक शरीर हूं, भगवान की प्रकृति नहीं, मैं भौतिक शरीर हूं, और ये सब कुछ जो है वो मेरा है। हालांकि भगवान ने कहा है कि मैं प्रकृति, मेरी प्रकृति है, लेकिन हम इसे अपना मान लेते हैं। तो मैंपन और मेरापन, मैं, जब हम अपने आप को मैं स्थापित करते हैं तब भोग प्रवृत्ति जागृत हो जाती है, और जब मेरा मानते हैं तब संग्रह की प्रकृति जागृत हो जाती है, संग्रह या ऐश्वर्य। इसलिए गीता के दूसरे अध्याय में 44वें श्लोक में भगवान कहते हैं, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तयापहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। भोग और ऐश्वर्य, भोग यहाँ पर भोग दिख रहा है आपको, ये है भोग, और ऐश्वर्य का अर्थ यहाँ पर संग्रह। भोग ऐश्वर्य प्र आसक्ता नाम, मैं और मेरेपन में, भोग और संग्रह में आसक्त होने के कारण तया अपहृत चेतसाम, उससे उसके चित्त का अपहरण हो जाता है। व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते, उस समाधि में नहीं लग सकता, उसकी अध्यात्म के और व्यवसाय की बुद्धि एकाग्र बुद्धि नहीं हो सकती। तो वास्तव में इस जगत को हमने किस आधार पे धारण कर रखा है, किस आधार धारण कर रखा है, मतलब जन्म मुक्ति के चक्र में हम लोग जा रहे हैं, और मानो इस जगत को धारण कर रखा है। तो धारण कर रखा है किसके बलबूते पे? जीवात्मा ने धारण कर रखा है, मैं और मेरापन के आधार पे ही धारण कर रखा है। और यदि वही हमारे बंधन का कारण है, तो उससे मुक्त भी यदि होना है, तो ये मैं और मेरापन का त्याग करना होगा। इसलिए महाभारत में एक श्लोक आता है, द्व्यक्षरस्तु भवेन् मृत्यु त्र्यक्षरम ब्रह्म शाश्वतम
द्व्यक्षरस्तु भवेन मृत्यु, दो अक्षर है जो मृत्यु का कारण है, और त्र्यक्षरम ब्रह्म शाश्वतम, तीन अक्षर है जो मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। आप कहेंगे कौन से दो अक्षर बंधन का कारण है और तीन अक्षर मुक्ति के कारण है? मम इति भवेन मृत्यु, म ये दो अक्षर मृत्यु का कारण है, मतलब जन्म मृत्यु के चक्र में हमें फंसा देते हैं। मम, ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा में, ये प्रकृति मम। और न मम इति ब्रह्म शाश्वतम, ये मेरा नहीं है, न म, ये तीन अक्षर, त्र्यक्षर ब्रह्म शाश्वतम, ये तीन अक्षर हमें अमरत्व प्रदान कर सकते हैं। इसलिए यज्ञ जब हम करते हैं तो हम लोग बोलते हैं ना, इदम ब्रह्मणि इदम न मम, ये मेरा नहीं है, ये ब्रह्म का है, ब्रह्म का ब्रह्म को अर्पण। तो इस प्रकार से मैं और मेरा, इसके कारण हमने इस जगत को धारण कर रखा है। इस जगत का अस्तित्व ही वास्तव में मैं और मेरापन से है। यदि ये मैं और मेरापन छूट जाएगा तो व्यक्ति बंधन से मुक्त हो जाएगा। और जब मैं और मेरापन भगवान के साथ जोड़ देगा कि मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, तब वह केवल मुक्त नहीं, वो भक्त कहलाएगा। तो जगत को हमने धारण कर रखा है केवल इस मैं और मेरापन के माध्यम से। तो जो भोग होता है, भोगों से संयोगजन्य सुख होता है, और जब संग्रह करते हैं तो संग्रह से अभिमान जन्य सुख होता है। भोगों से संयोगजन्य सुख क्या होता है? संयोगजन्य सुख, भोग, एक भोग लेते हैं उदाहरण के रूप में, जिह्वा को रसगुल्ला खिलाना, ये एक भोग है, ये संयोगजन्य सुख है। तो जिह्वा और रसगुल्ला, इनका स्पर्श हो गया, वो संयोगजन्य सुख। और संग्रह से अभिमान जन्य सुख हो जाता है, संग्रह कर लिया, ये मेरा है, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा है, सब मेरा है। तो एक है संयोगजन्य सुख और दूसरा है अभिमान जन्य सुख। जब हम भोग करते हैं तो भोगों में संयोगजन्य सुख होता है और संग्रह में अभिमान जन्य सुख होता है। इस सुखासक्ति से ही जीव ने जगत को जगत रूप से धारण कर रखा है। तो ये सुखासक्ति है वास्तव में, क्योंकि ये वस्तुएं वास्तव में बंधन का कारण नहीं है। इन वस्तुओं को अपना मानना ये बंधन का कारण है। और इसलिए इस सुखासक्ति के कारण ही जीव ने जगत को जगत रूप से जो है वो धारण कर रखा है। और सुखासक्ति के कारण ही वह इस भौतिक जगत को भगवत स्वरूप में नहीं देख सकता। किसके कारण हम लोग इस संसार को भगवत स्वरूप में नहीं देख सकते हैं? उदाहरण दिया गया है, जैसे स्त्री वास्तव में जनन शक्ति है, मातृ शक्ति है, परंतु स्त्री में आसक्त पुरुष स्त्री को मातृ रूप में नहीं देख सकता। ऐसे ही संसार वास्तव में भगवत स्वरूप है, मतलब भगवान की ही शक्ति है, परंतु संसार को अपना भोग्य मानने वाला भोगासक्त पुरुष संसार को भगवत स्वरूप नहीं देख सकता। और ये जो भोगासक्ति है, यही जगत को धारण कराने में हेतु है। तो जगत को धारण कैसे किया हुआ है? भोगासक्ति के माध्यम से जगत को धारण किया हुआ है। भोगासक्ति छोड़ दो, जगत छूट जाएगा, जगत भगवत स्वरूप दिखने लगेगा और व्यक्ति का बंधन छूट जाएगा। बोलने के लिए आसान है, करने के लिए उतना ही कठिन। तो ये जो भोगासक्ति है, मैं और मेरा, उसके माध्यम से ही जीवात्मा ने, इस तटस्थ शक्ति ने इस जगत को धारण कर रखा है, जगत को धारण कर रखा है। उदाहरण के तौर पे और एक समझाता हूं कि जैसे कारागृह, जेल, यदि ये प्रश्न पूछा जाए कि जेल किसने बनाया है, किसने बनाया है जेल को, तो हम बोलेंगे सरकार ने बनाया है। क्या सरकार ने जेल को बनाया है? वास्तव में देखा जाए तो जो ऐसे लोग हैं जिनके अंदर बुरे कर्म करने की प्रकृति है, स्वभाव है या संस्कार है, बुरे कर्म, फिर वो चोरी, डकैती, कुछ भी ले लीजिए, या सरकारी नियमों को पालन नहीं करना, तो ऐसे लोग हैं, उनकी ऐसी प्रकृति को सुधारने के लिए ही कारागृह बनाया गया है कि ऐसे लोग जो सरकार की बगावत करेंगे, जो नियमों का पालन नहीं करेंगे, उनको जेल में डाला जाएगा, उनको कैद खाने में डाला जाएगा, कारागृह में रख दिया जाएगा। तो वास्तव में कारागृह की निर्मिति किसने की है? कारागृह की निर्मिति इन लोगों की दुष्प्रवृत्ति ने की है।
क्योंकि ऐसे दुष्प्रवृत्ति के लोग हैं जो इस प्रकार से ठगेंगे दूसरों को, चोरी करेंगे, बलात्कार करेंगे, नियमों का भंग करेंगे, तो उनकी जो बुरी प्रवृत्तियां हैं, वास्तव में वो बुरी प्रवृत्तियां ही जेल को धारण करने का कारण है। उसी प्रकार से जीवात्मा की भोग करने की प्रवृत्ति ही इस भौतिक जगत को धारण करने का कारण है। नहीं तो ये भौतिक जगत तो भौतिक है ही नहीं, ये तो आध्यात्मिक ही है। कैसे आध्यात्मिक है? मैं भिन्ना प्रकृति अष्टदा, भगवान कहते हैं कि मेरी प्रकृति है, ये तो भगवत स्वरूप है। तो जब हम इसे, और वो 7वें अध्याय में आगे चल के आएगा, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वासुदेव सर्वम, सर्व जगत में सब जगह भगवत बुद्धि भगवत चेतना रखता है और ये भगवान की है, और इसे भगवान की सेवा में ही लगाना है, वो महात्मा बन जाता है। और भगवान कहते हैं विद्धि। विद्धि का अर्थ क्या होता है? इसे जानो, न केवल जानो, इसे समझो। इसे भगवान कह रहे हैं विद्धि। विद्धि का अर्थ होता है समझना। तो भगवान आज्ञा दे रहे हैं विद्धि, इसे जानो अर्जुन, इसे तुम समझो। क्या समझो? ये एक अपरा प्रकृति है, ये परा प्रकृति है, इसका भेद समझो। और जैसा मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है, भगवान कृष्ण अर्जुन को अलग अलग नामों से पुकारते हैं, अलग अलग प्रकरणों में। आज के श्लोक में भगवान ने अर्जुन को उद्देशित किया हुआ है महाबाहो कह के। महाबाहो, महाबाहो का अर्थ क्या है? जिसके बाहुओं में बहुत सारा बल है, ऐसे बलशाली व्यक्ति। आज की भाषा में बाहुबली। तो महाबाहो एक ही शब्द है, महाबाहु शब्द है। अर्जुन को भगवान पुकार रहे हैं, इसलिए महाबाहो। हे महाबाहो, मतलब इसकी भुजाओं में बल है, ऐसे बलशाली व्यक्ति, ऐसे शक्तिशाली योद्धा, ऐसे बाहुबली। भगवान ने महाबाहो कह के अर्जुन को पुकारा है। तो महाबाहो ही क्यों कहा? इसके दो कारण बताए जाते हैं। सर्वप्रथम कारण, हे अर्जुन, तुम बड़े शक्तिशाली हो, इसलिए तुम अपरा और परा प्रकृति के भेद को समझने में समर्थ हो, अतः तुम इसको समझो। तो अर्जुन, आप बहुत शक्तिशाली हैं, इसका अर्थ है कि आप इस भेद को समझने की शक्ति रखते हैं, इसलिए विद्धि, इसको समझो। और दूसरा भगवान बताते हैं, श्री कृष्ण अर्जुन को महाबाहो कहकर यह भी संकेत कर रहे हैं कि कोई भी जीव चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, परंतु वह श्री कृष्ण से स्वतंत्र नहीं हो सकता। कोई भी जीव अपने बल पर सुखी नहीं हो सकता, उसे श्री कृष्ण का आश्रय लेना ही होगा। और अर्जुन ने भी भगवान कृष्ण का आश्रय लिया, इसलिए विजयी हुए। और अर्जुन भी इसे जानते थे, नहीं तो अर्जुन युद्ध नहीं करने वाले थे पहले अध्याय में। तो भगवान की कृपा के कारण ही अर्जुन विजयी हुए, ये अर्जुन भी जानते हैं। तो दूसरा क्या अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे आप महाबाहो भी क्यों न हो, क्यों आप में कितनी भी शक्ति क्यों नहीं हो, फिर भी आप स्वतंत्र रूप से भगवान से स्वतंत्र होके सुखी नहीं हो सकते। आपको यदि सुखी होना है तो भगवत सम्मुख होना होगा। भगवान से विमुख होकर, भगवान से विमुख होकर कोई सुख प्राप्त नहीं किया जा सकता, स्वतंत्रता नहीं प्राप्त की जा सकती। भगवान के सन्मुख होना होगा। भगवान के सन्मुख जब कोई व्यक्ति हो जाता है, तब वह वास्तव में शक्ति है, और उसे समझना चाहिए। क्योंकि अर्जुन, आप समझ सकते हो, परा और अपरा, इन दोनों प्रकृतियों के भेद को आप अच्छे से समझ सकते हो, इसलिए इसे समझो। इस प्रकार से हमने आज ये श्लोक समझने का प्रयास किया है। भगवान कहते हैं, हे महाबाहो, इयम अपरा,
कि मैंने अभी तक आपको जो बताया है 8 तत्व, वो अपराशक्ति है। चौथे श्लोक में जो बताया गया है, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा यम अपरा। तो ये अपरा शक्ति है। सारे 8 तत्व, 5 स्थूल और 3 सूक्ष्म। इतः तु अन्यम, इससे अन्य और एक प्रकृति है, मैं पराम प्रकृति, उसका नाम है परा प्रकृति। इससे अन्य भी और एक प्रकृति है जिसका नाम है परा प्रकृति। अन्यम शब्द का प्रयोग करके भगवान बता रहे कि वो विजातीय है, बिल्कुल अलग स्वरूप की है। ये जड़ है तो वो चेतन है, ये परिवर्तनशील है तो वो अपरिवर्तनशील है, ये निकृष्ट है तो वो श्रेष्ठ है, परा प्रकृति। लेकिन दोनों प्रकृतियों में समानता भी हमने देखी कि भगवान कहते हैं मैं। चौथे श्लोक में भी मैं शब्द आया है, 5वें श्लोक में भी मैं शब्द आया है। ऐसा कह के भगवान बता रहे हैं कि मेरी प्रकृति। तो दोनों प्रकृतियां, परा और अपरा, दोनों ही भगवान की है। और हमने देखा कि जीव भूताम, ये जीव शक्ति, तो ये जीव जो है वास्तव में भगवान की 3 शक्तियां हैं, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, और दोनों के बीच में वो है तटस्था शक्ति। उसे तटस्था क्यों कहा गया है, हमने बहुत सुंदर समझा था कि कोई व्यक्ति समुद्र के तट पर चल रहा है तो वो तटस्था कहा जाता है। एक है समुद्र अंतरंगा और जमीन बहिरंगा। तो जो तट के ऊपर है वो कभी यहाँ रहता है, कभी यहाँ रहता है, तो उसके अंदर क्षमता है चयन करने की कि मैं भगवान का आश्रय लूं, भगवान की स्वतंत्र सत्ता मानूं, या मैं इस भौतिक संसार की स्वतंत्र सत्ता मानूं और उसका ही आश्रय लूं। जो व्यक्ति अंतरंगा शक्ति का आश्रय लेता है उसे महात्मा कहते हैं। गीता के 9वें अध्याय से हमने श्लोक देखा था, महात्मा नस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिताः। यदि 9वें श्लोक के ऊपर आपको और विस्तार से विवरण चाहिए तो हमने 9वें श्लोकों का संपूर्ण अध्याय 9वां हमारा हो गया है, उसमें ये 13वां श्लोक महात्मा शब्द की परिभाषा और दैवी प्रकृति का आश्रय, उसके ऊपर हमने विस्तार से व्याख्या कर रखी है। आपको चाहिए तो वो सुन सकते हैं। तो तटस्था शक्ति जो जीवात्मा है वो चाहे तो बहिरंगा शक्ति का आश्रय ले सकती है, चाहे तो अंतरंगा शक्ति का आश्रय ले सकती है, क्योंकि वो चेतन है, उसमें चयन करने की क्षमता है। तो भगवान कहते हैं कि यया इदम धार्यते जगत, जिसने इस जगत को धारण कर रखा है। जगत को धारण कर रखने का अर्थ है कि इस जगत के अस्तित्व को बनाए रखा है। कैसे बनाए रखा है, क्योंकि उसका भी जन्म मरण हो रहा है, तो हमारा जन्म मरण करा 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 के हमने इस जगत को धारण कर रखा है। तो यदि जन्म मरण का चक्र ही सबका छूट जाएगा तो जगत का कारण ही क्या रह जाएगा, जगत आध्यात्मिक बन जाएगा। लेकिन वो धारण किस प्रकार से किया हुआ है, मैं और मेरा, इन विकृतियों के माध्यम से। वास्तव में सब कुछ भगवान का है, हम भी भगवान के हैं, लेकिन हम अपने आप को मैं मान बैठते हैं, शरीर को मैं मान बैठते हैं, और जो बाकी भौतिक प्रकृति है समष्टि, उसको मेरा मान बैठते हैं। तो मैंपन से भोग प्रवृत्ति जागृत हो जाती है और मेरापन से संग्रह प्रवृत्ति जागृत हो जाती है। तो जो मैंपन है, भोग, उससे उससे जो है वो हमने देखा था कि वो संयोगजन्य सुख प्रदान करती है, और मेरापन यानी संग्रह की प्रवृत्ति वो हमें अभिमान जन्य सुख प्रदान करती है कि ये मेरा है, देखो मैं कितना बड़ा हूं। तो संयोग जन्य सुख और अभिमान जन्य सुख, इन सुखासक्ति के कारण वास्तव में ये जगत को धारण कर रखा है। वास्तव में ये भगवत स्वरूप है जगत भी। इसे हम लोग भगवान की शक्ति के रूप में देख सकते हैं। जैसे उदाहरण हमने देखा था कि स्त्री वास्तव में वो एक मातृ शक्ति है, उसे माता के रूप में देखना चाहिए। इसलिए कहा जाता है ना, मातृवत परदारेषु, सारी स्त्रियों को अपने माता के समान देखना चाहिए। लेकिन जब व्यक्ति भोग प्रवृत्ति से उसे भोग वस्तु के रूप में देखते हैं तब वो मातृशक्ति के रूप में नहीं देख सकता। उसी प्रकार से इस भौतिक संसार को भोगासक्त व्यक्ति, जीवात्मा, परा प्रकृति जो है, वो भोगासक्ति के कारण इसमें जो है वो मैं और मेरापन रखता है, जिससे उसका पतन हो जाता है और जन्म मृत्यु के बंधन में वो फंस जाता है और इस जगत को भगवत स्वरूप में नहीं देख पाता।
जिसके कारण इसने इस जगत को धारण कर रखा है। यया इदम धार्यते जगत, इसे विद्धि, इसे तुम जानो। विद्धि करते हैं जानो, केवल जानो नहीं, इसे अच्छे से समझो, ऐसा भगवान कह रहे हैं। और भगवान ने अर्जुन को कहा, हे महाबाहो, इसे समझो। तो महाबाहो का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसके बाहुओं में बहुत बल है, क्षत्रिय योद्धा। तो ऐसे महाबाहु शब्द का प्रयोग भगवान ने अर्जुन के लिए किया है दो कारणों की वजह से। पहला कारण हमने देखा कि अर्जुन के अंदर इतनी शक्ति है कि वो परा और अपरा इन दोनों शक्तियों में भेद समझ सकते हैं, इसलिए महाबाहो। और दूसरा भगवान बता रहे कि आप कितने भी महाबाहो, महाबलशाली, बाहुबली क्यों न हो, यदि भगवान से अपने आप को स्वतंत्र मानने लगते हैं, भोक्ता मानने लगते हैं, तो आप कभी सुखी नहीं हो सकते। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। 15वें अध्याय का 7वां श्लोक। भगवान कहते हैं कि वास्तव में जीवात्मा मेरा अंश है, लेकिन वो इस जग प्रकृति में इंद्रियों के साथ जूझ रहा है। प्रकृतिस्थानि कर्षति, वही है यया इदम धार्यते जगत, उसने इस जगत को धारण कर रखा है। जब मैं और मेरापन छोड़ देगा तब वो मुक्त हो सकता है। और उसका उसका जो श्रेष्ठ उपाय है वो है मैं और मेरापन को भगवान में जोड़ देना। मैं कौन हूँ? मैं भगवान का हूँ, भगवान का दास हूँ, भगवान का सेवक हूँ, भगवान ही एकमात्र स्वामी है। और मेरा इस संसार से कोई सलोखा नहीं है, मेरे तो केवल गिरिधारी गोपाल, और नहीं, और कोई नहीं, वो मेरे हैं। ऐसा करने से व्यक्ति महात्मा या महान भक्त बन सकता है। आप चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, इस भौतिक संसार में सुख प्राप्ति करने का प्रयास करेंगे, सुख बुद्धि से रहेंगे तो बंधन निश्चित होगा। इसलिए भगवान ने महाबाहो शब्द का प्रयोग अर्जुन के लिए किया हुआ है। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर श्लोक हमने देखा। यदि इसमें कोई किसी को प्रश्न है तो पूछ सकता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।